मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा, दुनिया के हमारे सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जो पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, मैं इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो पार्टी ने अपेक्षा की है, उस अपेक्षा के ऊपर हम खरा उतरेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को, जो हमारे बड़े कार्यकर्ता हैं, श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन सब का आशीर्वाद लेकर के, जो हमारे समानांतर हमारी आयु के बराबर हैं, उनका सहयोग लेकर के, जो हमारे से आयु में छोटे हैं, उन सब को साथ लेकर के, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य हम सबको दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के पार्टी को मजबूती से, जो आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़, जिन्होंने पार्टी को एक नई दिशा देने का काम किया, उनका आशीर्वाद लेते हुए पार्टी को उस दिशा के अंदर आगे बढ़ाने का काम हम सब कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। और हमारे सामने, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है और 2024 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें पुनः यहां से जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जो देश के गरीब, पिछड़े, महिला, गांव के लिए काम कर रहे हैं, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका हरियाणा की होगी और हरियाणा उसके अंदर अपनी भूमिका वो अदा करेगा। और उसके साथ साथ जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक मिल रहा है, उन सब योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं को आम व्यक्ति तक, जो हमारे लोग उस योजनाओं के से लाभान्वित हो रहे हैं, उन तक पहुंचाने का काम ये हमारे संगठन मजबूती से करेगा। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, क्योंकि हमारी ये संवैधानिक वो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ईडी भी कार्रवाई करती है। कांग्रेस के समय के अंदर भी कई कार्रवाई हुई है, परंतु ये ईडी अगर कहीं लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, तो ईडी की जिम्मेवारी है उस भ्रष्टाचार को तथ्यों के साथ उजागर करना, और अगर किसी के ऊपर कार्रवाई होती है तो सरकार को बदनाम करने का वो काम करते हैं। परंतु ये विषय नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मजबूती से देश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब, दलित, आम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचा करके उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। परंतु इनको लगता है कि ये मुद्दा तो इनके पास है नहीं है, ये इसी प्रकार से झूठ बोल करके ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करना चाहते हैं। परंतु कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है राजस्थान के अंदर। आज कोई उनको मुंह नहीं लगा रहा, और जब मुंह नहीं लगा रहा तो इस प्रकार की बातें वो बोल करके झूठ फैलाने का काम। राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय एजेंसी को कुत्ता कह रहे हैं, ईडी को उन्होंने कुत्ता कहा, तो इतनी बड़ी पद पे होने के बावजूद ऐसी बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं किया। चाहे उनके युवराज हैं राहुल गांधी साहब, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र नहीं है, परंतु अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखते। जब उनके प्रधानमंत्री के, उनके मंत्रिमंडल के द्वारा बिल पास किया गया, उसकी तार तार करके लोकसभा के अंदर फेंक दिया गया, तब लोकतंत्र कहाँ था। ये चाहे लोकतंत्र की बात है, चाहे संविधान की बात है, ये लोग संविधान को भी नहीं मानते, उसका भी अपमान करते हैं। अब ईडी जैसे इस प्रकार के शब्द जो यूज किए हैं,
वो निंदनीय है। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। इस संवैधानिक पद के ऊपर बैठ करके उसकी निंदा करनी चाहिए। राहुल गांधी ने बकायदा सत्यपाल मलिक का 28 मिनट का इंटरव्यू किया है। सत्यपाल मलिक दावा कर रहे हैं बस 6 महीने की सरकार रहेगी है, सरकार जाने वाली है। क्या है? देखिए, बड़ा वो वीडियो वायरल, बकायदा इंटरव्यू कर रहे हैं। सतपाल जी का सभी पत्रकारों ने पूरा इंटरव्यू लिया है। अब वो स्वयं राहुल गांधी किस उसमें गए हैं वो राहुल गांधी ही जानते हैं, उसको हमें मालूम नहीं है। परंतु एक भी पत्रकार ने देश के उसके पास जा कर के उसके सभी इंटरव्यू लिए हैं, परंतु कुछ मिला नहीं है। और अब राहुल गांधी निकले हैं क्योंकि वो झूठ की दुकान कांग्रेस की, जो वो मोहब्बत की दुकान बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान के अंदर कांग्रेस की छुरा है, जो जनता की पीठ में घोंपने का काम कांग्रेस पार्टी करती है।